2021 में राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा से बहकर आने वाले अज्ञात शव इंदिरा गांधी नहर में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने भी नहरों में बड़ी संख्या में मिलने वाले अज्ञात शवों के मामलों पर रिपोर्ट मांगी थी। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस समय समय पर करती है, लेकिन इस समस्या का पूरी तरह समाधान क्यों नहीं हो पाता? दूर दूर से बहकर आते हैं, इसलिए मूल घटना स्थल का पता लगना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर आज लाखों की प्यास बुझाती है, खेतों को हरा भरा बनाती है। राजस्थान आने वाली नहरों में बड़ी संख्या में अज्ञात शव मिलने के मामले सामने आए हैं। अपराधी अपने अपराध छुपाने के लिए नहरों का उपयोग करते हैं। चर्चित दिव्य पाहुजा हत्याकांड में आरोपियों ने शव को भाखड़ा नहर में फेंका था। क्या सरकारें सो रही हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की। डिजिटल रिकॉर्ड, राज्यों के साझा डाटाबेस की कमी बड़ी व्यवहारिक चुनौती इस क्षेत्र में उभर कर आई। बात आमजन की आज के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने खुलासा किया कि इंदिरा गांधी नहर में कैसे लाशें बहकर आती है, इंदिरा गांधी नहर कैसे लाशों की नहर बनती जा रही है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार या फिर केंद्र सरकार ने इस मानवीय त्रासदी पर कोई कदम उठाया है या नहीं। हाँ, इस मुद्दे पर समय समय पर राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, न्यायपालिका और मानव अधिकार संस्थाओं ने संज्ञान लिया है, लेकिन ये कहना कठिन है कि समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वर्ष 2021 में इंदिरा गांधी नहर में मिलने वाली लाशों के संबंध में जैसलमेर के एक समाज सेवी शिक्षक बाबू राम चौहान ने अपने वकील रज्जाक खान के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा से बहकर आने वाले अज्ञात शव इंदिरा गांधी नहर में पहुंच रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले 2012 में भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब की नहरों में मिलने वाली अज्ञात लाशों को उचित प्रबंधन और अंतिम संस्कार के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था और राज्य सरकार को तलब किया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने भी नहरों में बड़ी संख्या में मिलने वाले अज्ञात शवों के मामलों पर रिपोर्ट मांगी थी। पंजाब पुलिस और स्थानीय प्रशासन नियमित रूप से नहरों से शव निकालते हैं। कई मामलों में DNA परीक्षण, गुमशुदगी रिपोर्ट और उनका मिलान करना और अन्य राज्यों से समन्वय करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस समय समय पर करती है। लेकिन इस समस्या का पूरी तरह समाधान क्यों नहीं हो पाता? इस इंदिरा गांधी नहर का नेटवर्क सैकड़ों किलोमीटर लंबा है और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया, दुर्घटना, आत्महत्या और हत्या तीनों प्रकार के मामले इस नहर में शवों के मिलने का कारण हो सकते हैं। कई शव दूर दूर से बहकर आते हैं, इसलिए मूल घटना स्थल का पता लगना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। राज्यों के बीच समन्वय होने के बावजूद पहचान न हो पाने की समस्या भी एक बड़ी समस्या बनी रहती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर वर्ष सैकड़ों शव राजस्थान पहुंचते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के पुलिस थानों में दर्ज अनेकों मामलों में इन शवों की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। राजस्थान के रेगिस्तान को जीवन दान देने वाली इंदिरा गांधी नहर आज लाखों की प्यास बुझाती है।
खेतों को हरा भरा बनाती है, मरुस्थल के खेतों में सोना उपजाती है और पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती है इंदिरा गांधी नहर। लेकिन इसी नहर से जुड़ा एक सच ये भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है। पिछले वर्षों में पंजाब और हरियाणा से बहकर राजस्थान आने वाली नहरों में बड़ी संख्या में अज्ञात शव मिलने के मामले सामने आए हैं। एक जनहित याचिका में दावा किया गया कि 2010 से 2019 के बीच इंदिरा गांधी नहर में 1822 शव मिले। इस मुद्दे पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था। इन 1822 शवों में से केवल 260 शवों की पहचान हो पाई। 1562 शव अज्ञात और लावारिस माने गए, जो एक बहुत बड़ी मानवीय संवेदना है। सवाल ये है कि इन शवों का मिलना क्या केवल दुर्घटनाएं हैं? क्या ये आत्महत्याओं के परिणाम हैं? कुछ मामलों में अपराधी अपने अपराध छुपाने के लिए नहरों का उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारें इस समस्या को रोकने में विफल रही हैं? आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं। जब कोई शव मिलता है तो वह खबर बनती है, लेकिन जब वर्षों तक लगातार शव मिलते रहते हैं तब एक सामाजिक और प्रशासनिक प्रश्न बन जाता है। 2012 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की नहरों में मिलने वाले अज्ञात शवों के उचित प्रबंधन और अंतिम संस्कार को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस भी दिया था। और कुछ भी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 2017 में हरियाणा के जिंद क्षेत्र में भाखड़ा नहर के पानी का स्तर कम होने के कारण केवल कुछ दिनों में 11 शव और 4 मानव खोपड़ियां बरामद हुई। जरा सोचो, जिन लोगों ने इस मंजर को देखा होगा, क्या वो जिंदगी भर इस त्रासदी को भुला पाएंगे? ये घटनाएं बताती हैं कि समस्या कोई एक दिन या किसी एक जिले या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। आखिर ये सब आते कहां से? इसका उत्तर आसान नहीं। नहरों का बहाव इतनी तेज होता है कि कई लोग नहर में नहाते समय और उसे किनारे चलते समय और कई बार नहर में मछलियां पकड़ते समय दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में शव कई किलोमीटर और कई बार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बहकर आ जाते हैं। आत्महत्या। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में नहरों में कूदकर आत्महत्या की घटनाएं वर्षों से चिंता का विषय रही है। तेज बहाव के कारण शव दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा कारण है अपराध। कुछ मामलों में हत्या के बाद शव नहरों में फेंक देने की घटनाएं सामने आई हैं। मानवता के दुश्मन अपराधियों के लिए इंदिरा गांधी नहर स्वर्ग सिद्ध हो रही है। 2024 में चर्चित दिव्या पाहुजा हत्याकांड में आरोपियों ने शव को भाखड़ा नहर में फेंका था, जो बाद में दूसरे क्षेत्र में मिला। इससे स्पष्ट है कि नहरें कभी कभी अपराधियों को साक्ष्य मिटाने के साधन के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। क्या सरकारें सो रही हैं? नहीं, ये कहना भी उचित नहीं होगा कि सरकारों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। वास्तव में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका के दौरान नहर सीमा पर नेट सिस्टम, जाल लगाने और शवों की पहचान के लिए आधुनिक डेटाबेस बनाने तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के आदेश जारी किए थे। लेकिन समस्या ये है कि नहर प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर लंबी है। इसमें 3 राज्य शामिल है और कई मामलों में शव की पहचान तक संभव नहीं हो पाती। यही कारण है कि कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद पूरी समस्या समाप्त नहीं हुई। सबसे बड़ी विफलता कहाँ है? असल समस्या केवल शव मिलने की नहीं है, बड़ी समस्या है उनकी पहचान की।
कल्पना कीजिए, किसी परिवार का सदस्य लापता हो जाए, वह नहर में बह जाए, सैकड़ों किलोमीटर दूर मिले और उसकी पहचान नहीं हो सके और परिवार जीवन भर इंतजार करता रहे। आज भी कई मामलों में शवों की पहचान नहीं हो पाती। डीएनए जांच, डिजिटल रिकॉर्ड, राज्यों के साझा डाटाबेस की कमी बड़ी व्यवहारिक चुनौती इस क्षेत्र में उभर कर आई है। आखिर समाधान क्या है? यदि सरकारें वास्तव में इस समस्या को समाधान करना चाहती हैं, तो कुछ कदम हैं। स्टेट डिजिटल पोर्टल बनाया जाए। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त पोर्टल बनाया जाए। सीमा पर आधुनिक बैरियर लगाए जाएं, जिससे शव बहकर आगे नहीं आ सके। एआई और फेस रिकॉग्निशन, अज्ञात शवों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक एआई का उपयोग किया जाए। आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम, संवेदनशील क्षेत्रों में हेल्पलाइन, निगरानी और पुख्ता काउंसलिंग की व्यवस्था हो। अपराध नियंत्रण, नहर किनारे हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी बढ़ाई जाए। अगर इस समस्या के समाधान में यदि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें सफल नहीं हो पा रही है, तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा, कृपा करके इंदिरा गांधी नहर को भेंट चढ़ने वाली इन मानवीय जिंदगियों को बचा लीजिए। मोदी जी, इन तीनों प्रांतों की सरकारों की हो सकता है कुछ मजबूरियां हों, बजट की कमी हो, पर यह मुझे ज्ञात है आपके पास ना बजट की कमी है, ना मानवीय संवेदनाओं की। हालांकि ये पूर्णतः राज्यों की सरकारों का मामला है, पर इन राज्यों की सीमाओं को तोड़कर इस मामले को आप पीएमओ के अधीन ले लीजिए। दोस्तों, ये मुद्दा केवल कानून और व्यवस्था का नहीं, मानवता का प्रश्न है। नहर में बहता हुआ हर शव किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का मित्र या किसी की बहन हो सकती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और केंद्र सरकार सभी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जब तक राज्यों के बीच समन्वित और तकनीक समाधान लागू नहीं होंगे, तब तक ये समस्या बार बार आती रहेगी। इसका पूर्ण समाधान नहीं होगा। आज राजनीति की नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? क्या नहरों पर स्थानीय निगरानी और राष्ट्रीय स्तर का पहचान तंत्र बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।